शुभ आयुष। आज हम लोग आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त ASMS में सभी पंजीकृत चिकित्सक एवं कार्यपालक पदाधिकारी के आयुष सीओ कार्यालय पिपरा बंगला बैदराबाद अरवल बिहार में स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए कानून आधारित कार्यानुसार हेतु आयुष उद्योग मंत्रालय सीओ कार्यालय पिपरा बंगला बैदराबाद अरवल बिहार का संपर्क सूत्र है 800-22-16-958। दूसरा संपर्क सूत्र है 93-41-87-22-93। भारत सेवा संस्थान से आयुष चेयरमैन प्रभारी सह चिकित्सक मैं भोला कुमार आयुष आधारित प्रशिक्षण एवं जीवन शैली और आयुष औषधि केंद्र आयुष स्वास्थ्य केंद्र विस्तार करने के लिए 7 दिवसीय ज्ञान अध्ययन करने के लिए अनुभवी चिकित्सक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में आयुष विस्तार औषधि केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी आयुष चिकित्सक सह विद्यार्थी और आयुष आधारित कुछ प्रश्न मानव जीवन शैली के बारे में हम कुछ आयुष चिकित्सक सह कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि कुछ आप लोग के पास अगर कोई दर्शक लोग को प्रश्न है कि ताकि उन लोग को भी कुछ जानकारी हो सके इस वीडियो के माध्यम से, तो करने के लिए अनुरोध करते हैं। बारी बारी से सब लोग अपने अपने बात विमर्श को रखेंगे प्रश्न को। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक सह आयुष पदाधिकारी आसमा आयुर्वेद केंद्र परासी का संचालक भी हूँ। मेरा संपर्क सूत्र है 7217665013। सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर आंख तो बड़ी अनमोल चीज है, सबको जरूरी है, लेकिन आंख के बताइए कि आंख का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही रोमांचक साहिल सर प्रश्न को दर्शक लोग को बताने के लिए प्रश्न किए हैं। तो इनका कहना है कि मानव शरीर में आंख का निर्माण कैसे होता है। तो मानव शरीर में आंख का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के विकास के दौरान लगभग 3 से 4 सप्ताह की गर्भावस्था में शुरू होता है। इसके बाद इस तरह से आंख का निर्माण होते रहता है। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक लोग से पूछने का अनुरोध करते हैं ताकि दर्शक लोग का जानकारी हो सके। शुभ आयुष। सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक। मेरा संस्था है आयुष औषधालय फिजियोथेरेपी सेंटर रोजा पे अरवल। उसके माध्यम से मैं आयुष का बीमारी का इलाज करता हूँ। मेरा संपर्क सूत्र है 9939407466 एवं 9631218273। सर से एक सवाल है, मानव शरीर में सर देखने के लिए जो दृश्य को, संसार को देखने के लिए जो दृश्य है उसका मुख्य तत्व क्या है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक सुजीत सर पूछे हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य आंख है, जो अंग प्रणाली है उसका मुख्य तत्व क्या है जी। तो मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने के लिए मुख्य तत्व मुख्य रूप से एक्टोडर्म नामक घूर्णीय परत से विकसित होती है, जिसमें मस्तिष्क के हिस्से न्यूरल एक्टोडर्म और त्वचा सतही एक्टोडर्म शामिल है। लेंस और कॉर्निया सतही एक्टोडर्म से, जबकि रेटिना न्यूरल एक्टोडर्म से बनती है। अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक सर लोग से अनुरोध करेंगे ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो सके कि आंख की क्या कार्य है, कैसे निर्माण हुआ
और क्या इसकी विशेषता है, सारा चीज के बारे में हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। आयुष चिकित्सक सह आयुष कार्यपालिक पदाधिकारी। शुभ आयुष, मैं ललन कुमार सिंह, आयुष चिकित्सक सह पदाधिकारी, बालाजी सेवा संस्थान रामपुर रैना सब पिपरा बंगला। मेरा संपर्क सूत्र है 89 69 27 96 55। सर, आपसे एक सवाल है जो सभी आदमी को पता जाना चाहिए कि मानव शरीर के संसार रूपी दृश्य को देखने वाला मुख्य अंग क्या है, उसका क्या चरण बिंदु? तो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य को देखने वाला अंग आपका मुख्य जो चरण है वह ऑप्टिकल वेसिकल का बनना। गर्भावस्था के तीसरे चौथे सप्ताह में मस्तिष्क के अग्रभाग से 2 कोटक निकलते हैं जिन्हें ऑप्टिकल वेसिकल कहते हैं। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक सब प्रभारी से करने का अनुरोध करते हैं ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो सके। सबसे पहले सभी आयुष चिकित्सक को नमस्कार। मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा क्लिनिक है भेड़िया इंग्लिश महाबलीपुर जो टीवीएस शोरूम के पास है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7367052278 जो पटना जिला में पड़ता है। सर से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में संचार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख लेंस प्लेट कोड का निर्माण के बारे में चर्चा करें। सर, बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक सर आयुष प्रभारी चंदन बाबू किए हैं, जिनका महावीर सेवा संस्थान भेड़िया इंग्लिश टीवीएस शोरूम के पास स्थित है पटना जिला में। और इनका कहना है कि मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख लेंस प्लेट कोड का निर्माण एक बेसिकल त्वचा की परत के संपर्क में आते हैं जिसमें लेंस प्लेट कोड बनता है। और अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम पूछने का अनुरोध करेंगे इसके बाद, ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो सके। शुभ आयुष, मेरा नाम पंकज कुमार सोनी है। मैं आयुष चिकित्सक हूँ। मेरा क्लिनिक हैदराबाद सुबोध बैटरी के बगल में है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8804 82 आज हम सर से एक सवाल करना चाहते हैं। जो सवाल है, मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख ऑप्टिकल कप के बारे में चर्चा करें। सर, बहुत ही रोमांचक प्रश्न पंकज सर पूछे हैं आयुष चिकित्सक। इनका कहना है कि प्रश्न है कि मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख ऑप्टिक कप के बारे में चर्चा करें। तो मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख ऑप्टिक कप बेसिकल कप के आकार में बदल जाते हैं जो रेटिना की परत पिगमेंटेड और न्यूट्रल बनाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम पूछने का अनुरोध। बहुत ही रोमांचक प्रश्न जो आयुष डायरेक्टर अरविंद सर किए थे, उसी के अनुरूप में जो प्रश्न कुछ रह गया शेष, उसके बारे में हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर अनुरोध किए कि ताकि दर्शक लोग को ये भी चीज अधूरा ना रह जाए, उसका पूर्ण कीजिए। तो उसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। हमने अगला प्रश्न में कहा कि जितने भी औषधि केंद्र है, औषधि केंद्र से पंजीकृत चिकित्सक से सलाह लें, उचित जांच कराएं। वो आपको लिखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसके हिसाब से आप आयुष औषधि को खरीदें। और पंजीकृत आयुष चिकित्सक को पहचाने, इसमें पहचानने की जरूरत है। और आयुष विस्तार के लिए जो औषधि केंद्र के लिए जो है, जो चिकित्सक का उम्र है, जो चिकित्सा करना चाहते हैं, समाज कल्याण पंजीकृत होना चाहते हैं आयुष प्रणाली में, उनका उम्र 21 वर्ष से 65 वर्ष तक है। और कुछ विद्यार्थी लोग इसके माध्यम से अपना
नया जीवन का शुरुआत करना चाहते हैं कि हम आयुष का एक अच्छा चिकित्सक बने या पदाधिकारी बने, तो उनके लिए जो उम्र है 14 वर्ष से ऊपर में 80 वर्ष तक भी लिया जा सकता है। समाज कल्याण करने का कोई उम्र नहीं है। और औषधि केंद्र जिन्हें खोलना है और समाज कल्याण औषधि केंद्र के माध्यम से करना है, उनका उम्र 18 वर्ष से 80 वर्ष तक है। और पंजीकृत कार्यालय में पूर्ण होने के बाद कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और आयुष सीओ कार्यालय जो क्षेत्रीय भारत सेवा संस्थान, बैदराबाद, पिपरा बंगला, अरवल, बिहार, संपर्क सूत्र 800-22-16-958 है। दूसरा संपर्क सूत्र 9341-872293 है। और आयुष सीएमडी कार्यालय आदित्य सेवा संस्थान गया पंचांगपुर मेन बाजार में है। और आवास बैजलपुर, थाना उपहारा, जिला औरंगाबाद। इनका मोबाइल नंबर है 9199-684669। और आयुष कार्यपालक पदाधिकारी महावीर सेवा संस्थान, भेड़रिया इंग्लिश, पटना, महाबलीपुर, टीवीएस शोरूम के पास। ये काफी समय से आयुष में पंजीकृत हैं और इनका प्रमोशन भी हो चुका है बहुत ऊपर रेंज तक। इनका मोबाइल नंबर है 73-67-05-22-78। इनका नाम चंदन कुमार है। और आगे प्रश्न हम आयुष चिकित्सक से पूछने का अनुरोध करेंगे कि जो भी और कुछ कमी रह गया है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख का आंतरिक परत के बारे में चर्चा करना है। तो आंतरिक परत जो रेटिना, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होती है और छवियों के दो विद्युत संकेतों में बदलकर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजती है। और इसके बाद अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम पूछने का प्रयास करेंगे और आग्रह करेंगे ताकि जो है से दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कि आंख की बनावट, विशेषता, संरचना या क्या है। जय आयुष, घर घर आयुष। अरविंद कुमार, बैराबाद, आयुष डायरेक्टर। मानव शरीर का हृदय रूपी जो कि आंख है, लेंस कोनिका जो है, इस पर हम लोग जो है कुछ चर्चा माने करते हैं कि क्या उसमें है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे डायरेक्टर आयुष चिकित्सक सर, आयुष प्रभारी सर का प्रश्न है। और इनका कहना है अरविंद सर का कि जो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य को देखने वाला अंग आंख, लेंस और कॉर्निया के बारे में चर्चा करें ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो सके। और ये बहुत ही प्रेरित किए हैं सभी देशवासियों को कि घर घर आयुष और जन जन आयुष के माध्यम से भी अपना एक जताने का प्रयास कहे हैं और लोगों को जागरूकता फैलाए हैं। तो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य को देखने वाला अंग आंख, लेंस और कॉर्निया। आंख के सामने हिस्से में एक पारदर्शी लेंस और कॉर्निया का निर्माण होता है जो आंख को सहायक करता है और प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है ताकि हम लोग संसार को एक सुंदर, जितने भी आकृति संसार में है वो सबको हम लोग देख सकें। इसके लिए और आगे हम आयुष चिकित्सक से प्रश्न करने का अनुरोध करेंगे ताकि लोग को, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। आंख क्या है, क्या विशेषता है, इसके बारे में हम तर्क वितर्क करने जा रहे हैं और आयुष चिकित्सक लोग से
मैं आयुष चिकित्सक रोशन कुमार, मेरा मोबाइल नंबर 6230 और सर से अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने आंख का परहेज का वर्णन करें सर, उसके बारे में बताएं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक रोशन सर किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख है, उसका मांसपेशिया का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही रोमांचक प्रश्न है कि मानव संसार में जो संसार रूपी दृश्य को देखने वाला जो अंग मांसपेशिया की चर्चा करने के लिए अनुरोध किए हैं। तो इसमें आंख को हिलाने वाली मांसपेशियां और पलकें बाद में विकसित होती है, जो आंखों की सुरक्षा और गति के लिए आवश्यक है। आंख का यह जटिल विकास जन्म के समय लगभग पूरा हो जाता है, और लेकिन दृष्टि और आंखों की पूर्ण विकास जन्म के बाद भी ये जारी रहता है उम्र भर मानव शरीर में। और इसके बाद आयुष चिकित्सक से हम अगला प्रश्न पूछने का, तर्क वितर्क करने का प्रयास करते हैं कि उन लोग आगे की प्रश्न करें, ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो जाए कि आंख की और क्या क्या विशेषता और संरचना है। सर एक और सवाल है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और जानकारी दें। मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला आंख का आकार क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न ललन कुमार सर, आयुष चिकित्सक एवं आयुष बीमा पदाधिकारी सब प्रभारी, ये प्रश्न किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में जो संसार रूपी दृश्य जो आंख है, उसके आकार के बारे में थोड़ा दर्शक लोग को बताने का प्रयास करें। तो इसका आंख का जो आकार होता है लगभग 24 मिमी की होती है सर। और इसके बाद अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक एवं प्रभारी से हम पूछने का अनुरोध करते हैं, ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष, मैं साहिल आयुष चिकित्सक। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7217665013 है। दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर 9065579227 है। और मैं आसमा आयुर्वेद केंद्र का संचालक भी हूं, जो परासी में स्थित है। सर से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, और ये अध्यात्म से रिलेटेड है। सर आप ये बताइए कि भगवान ने हमें आंख क्यों दी है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न दोबारा आयुष चिकित्सक सह आयुष कार्यपालक पदाधिकारी, इनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ये सारा चीज अभी चल रहा है। आप लोग उसका भी चैनल का ही उपयोग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में बहुत ही रोमांचक प्रश्न किए हैं कि आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछे हैं कि जो ईश्वर और भगवान जो हम लोग को जो आंख दिए हैं, मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला आंख भगवान ने हमें किस लिए दिए हैं? तो सृष्टि को हम लोग को भगवान ने आंख इसलिए दिए हैं कि हम लोग सुंदरता को निखार सकें, और अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करने के लिए स्वरूप दिए हैं, उसको देखने के लिए। आंख हमें दूसरों और दुनिया से जोड़ने के लिए सक्षम बनाती है। किस तरह से हम लोग कार्य को करें, किस तरह से कार्य को पहचान करें, और किस तरह से रास्ता को हम लोग चलें, और विशेष परिस्थिति में किस तरह से हम लोग आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई अध्ययन कर आयुष प्रणाली में आयुष चिकित्सक बने, दर्शक लोग को जानकारी दें। ये सब सारे चीज के लिए हम लोग को भगवान ने आपको दिए हैं, जिसे स्वरूप, उपहार स्वरूप कहा जा सकता है भगवान के लिए। और आगे का जो प्रश्न आयुष चिकित्सक सर से हम करने का प्रयास करेंगे, जो दर्शक लोग को और जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष सर। शुभ आयुष। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह वैद्य जी से जाना जाता हूँ। ग्राम हरदिया, पोस्ट मेहंदिया, थाना मेहंदिया, जिला अरवल से
जाना जाता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7257801985। मैं आयुर्वेद शास्त्र से बहुत पहले से ही बहुत प्रेम रखता हूँ और जड़ी बूटी दवा बनाते आ रहा हूँ। तो सर से मेरा एक सवाल है कि इस संसार को देखने वाला दृष्टि से देखने वाला संसार को एक आंख का वजन कितना है सर? इस पर सर आप प्रकाश डालिए। सर का प्रश्न है कि मानव शरीर जो संसार रूपी जो दृश्य है देखने वाला, उसका एक आंख का वजन कितना है जी। तो एक आंख का जो वजन मनुष्य का होता है 7.5 से 8 ग्राम, यानी 0.25 से 0.28 औंस के बीच होता है। ये आंख के वजन उम्र और लिंग पर भी निर्भर करता है, कुछ भिन्न हो सकता है उम्र लिंग के अनुकूल। बच्चा है तो कुछ कम है, यौना है तो कुछ, और वृद्धावस्था है तो कुछ और। इसके बाद अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक लोग से पूछने का अनुरोध करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। सर आपसे एक और सवाल है जो दर्शकों के बीच में बताने का कृपा करेंगे। मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला मुख्य अंग क्या है, इसका क्या फंक्शन? तो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य को देखने वाला अंग आपका मुख्य जो चरण है वो ऑप्टिक वेसिकल का बनना। गर्भावस्था के तीसरे चौथे सप्ताह में मस्तिष्क के अग्रभाग से 2 कोटक निकलते हैं जिन्हें ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सा सब प्रभारी से करने का अनुरोध करते हैं ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो सके। सर से हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने वाला आंख की संरचना के बारे में चर्चा करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य आंख देखने वाला अंग है उसकी संरचना के बारे में कुछ चर्चा कर दीजिए ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। तो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य को देखने वाला अंग की जो संरचना होता है वह महत्वपूर्ण हिस्सा रेटिना का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम पूछने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। सर से मेरा दूसरा सवाल है कि मानव शरीर में संसार रूपी हृदय को देखने वाला अंग आंख का कैमरा के बारे में कुछ हमारे दर्शकों के बीच रखें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक पंकज कुमार सोनी सर किए हैं। इनका कहना है कि आंख की जो कैमरा होता है जो दृश्य को केंद्रित करता है उसके बारे में चर्चा करें सर। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो मानव शरीर में संसार रूपी जो दृश्य है आंख देखने वाला जो कैमरा मेगापिक्सेल, जिसे इंसानी आंख का एक कैमरा होता है, यह लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है, जिससे आपको काफी दूर की दृश्य को ये जैसे आपको देखने में मदद करेगा सर। और अगला प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम पूछने का अनुरोध करेंगे ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। मैं आयुष चिकित्सक रोशन कुमार, मेरा मोबाइल नंबर 6230 और सर से अगला प्रश्न है मानव शरीर में संसार रूपी दृश्य को देखने आंख का परहेज का वर्णन करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक रोशन सर किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो संसार रूपी दृश्य को देखने वाला अंग आंख है उसका मांसपेशिया का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही रोमांचक प्रश्न है कि मानव संसार में जो
संसार रूपी दृश्य को देखने वाला जो अंग मांसपेशियां की चर्चा करने के लिए अनुरोध किए हैं, तो इसमें आंख को हिलाने वाली मांसपेशियां और पलकें बाद में विकसित होती है, जो आंखों की सुरक्षा और गति के लिए आवश्यक है। आंख का यह जटिल विकास जन्म के समय लगभग पूरा हो जाता है, और लेकिन दृष्टि और आंखों की पूर्ण विकास जन्म के बाद भी ये जारी रहता है उम्र भर मानव शरीर में। और इसके बाद आयुष चिकित्सक से हम अगला प्रश्न पूछने का, तर्क वितर्क करने का प्रयास करते हैं कि उन लोग आगे की प्रश्न करें, ताकि दर्शक लोग को जानकारी हो जाए कि आपकी और क्या क्या विशेषता और संरचना है। चलिए, हम तो तब आए तब बोले कि घर घर आयुष, लेकिन घर घर आयुष अकेले हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो है थोड़ा सा इस पर हम लोग मतलब व्यतीत कर ले कि आयुष को हम लोग घर घर हर जगह जो है इसको कैसे फैलाएं कि आयुष जो है हमारा 100% आयुर्वेद है, 100% मतलब एकदम सुरक्षित है। आखिरी इतना सुरक्षित मेरा दावा होते हुए जो है हम लोग घरे घरे कैसे मतलब लेके जाएं कि अधिक से अधिक मतलब जो है लोग जो है आयुष का दवा जो है यदि करें। इसी पर बहुत सा चर्चा हो जाए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न, और समाज कल्याण के लिए आयुष डायरेक्टर अरविंद कुमार सर से, जिनका सरदा हेल्थ केयर बैदराबाद ओझा विहार में स्थित है, इनका कहना है कि सबका समाज का कल्याण हो, और जब आयुष मंत्रालय इसका जिम्मेवार जब सरकार हो ही गया है, तो इसी की हम लोग औषधि को लेकर आगे की और बढ़ाने का काम को करें, कार्य को करें, और हम लोग इसको पंजीकृत कानून के माध्यम से हम लोग इसको आगे की ओर विस्तार करें। तो ये बहुत ही डायरेक्टर हैं, तो समाज के लिए अच्छा ही सोचेंगे, तो इसलिए इस सबके लिए सोचे हैं, समाज के लिए। तो इनका प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। तो आयुष प्रणाली के विस्तार जो है इसमें औषधि केंद्र के माध्यम से होगा। जो एक औषधि केंद्र रहेगा, उससे जिनकी जरूरत की हो वो अपना जैसे प्रोडक्ट को, औषधि को उपयोग करेंगे, लेकिन इसमें आयुष चिकित्सक